कुणाल चौधरी जल्द ही स्वस्थ हो। जीतू पटवारी और उन 22 विधायकों को भी 14 दिन क्वारंटाइन के लिए तत्काल भेजा जाए जिनसे वो मिलते रहे हैं। प्रशासन को अब इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, ऐसा कहना है डॉक्टर हितेश वाजपेयी का, जो कि सीनियर लीडर है बीजेपी की तरफ से। विधानसभा सचिवालय और राज्यसभा चुनाव पर्यवेक्षक इस बात को गंभीरता से ले, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी इन विधायक महोदय के संपर्क में थे। मेरी चुनाव आयोग से भी अपील है कि सभी को दूर रखा जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के तहत सुरक्षित किया जाए। कुणाल चौधरी जी की जो खबर मिली है वाकई में चिंताजनक है। वो एक बहुत सक्रिय विधायक हैं और हमारी शुभेच्छाएं हैं कि वे जल्दी ही इससे मुक्त हों। पर साथ ही साथ एक चिंता की बात और है, वे बेहद सक्रिय रहे हैं और लगभग 22 विधायकों के संपर्क में रहे हैं, हमारे पास जो जानकारी है, और जिसमें दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी जैसे नेता भी शामिल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो या जो क्वारंटाइन के नियम हैं उनका पालन थोड़ा गंभीरता से कराना चाहिए। और हम सब जानते हैं राज्यसभा के चुनाव भी सामने हैं, तो इसको लेकर राज्यसभा के पर्यवेक्षक और चुनाव आयोग भी इसका संज्ञान ले, क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण मतदाता हैं। तो उसका क्वारंटाइन को लेकर, कोरोना को लेकर क्या असर है और क्या होना चाहिए, उन प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन हो। चलिए, हमारे साथ खुद डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। जी धन्यवाद। सर, आपकी ओर से ये मांग रखी गई है, जिस तरीके से कुणाल चौधरी का जब कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, इसके बाद आपने ये कहा कि जीतू पटवारी सहित 22 विधायकों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन पे भेजा जाए। हालात निश्चित तौर पर काफी चिंताजनक है, क्योंकि जिनके साथ वो संपर्क में आए हैं उनको अब उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकालना, आपकी तरफ से सर ये भी मांग रखी गई? हाँ, मुझे लगता है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान इस बात को भी प्रमुखता से प्रोटोकॉल में रखा गया है कि जो लोग उसमें भाग ले रहे हैं उनकी क्या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और खास तौर से जिन्हें हम नेता कहते हैं, वो समाज का नेतृत्व करते हैं, तो उन्हें तो स्वयं आगे आना चाहिए था अभी तक। लेकिन बड़ा दुखद है कि अभी तक आप सोचिए, नोबडी हैज रिपोर्टेड, जो हमको जानकारी है उसके हिसाब से। पर मुझे लगता है कि उन सभी को निकलकर सामने आना चाहिए और अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। आपको याद होगा, जैसे पत्रकार को, हमारे एक साथी को दिक्कत हुई थी, तो सभी साथीगण स्वयं निकल के आए थे। मतलब मैंने मीडिया में बहुत जिम्मेदारी से लोगों को निकल के आके होम क्वारंटाइन होते हुए देखा। बहुत सारे लोगों ने, आपके दिनेश गुप्ता जी ने तो रिमार्केबल काम किया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जिम्मेदार एटीट्यूड की अपेक्षा मैं राजनेताओं से भी करता हूँ। और क्योंकि राज्यसभा के चुनाव हैं ऑलरेडी, उसके लिए बहुत सारे ऑफिसर्स भी नियुक्त हो चुके हैं। चुनाव आयोग भी इस संकट काल में अपने प्रोटोकॉल्स का चाहते हैं कि फायदा हो, क्योंकि वहाँ भी सब लोग इकट्ठे होने वाले हैं जो लोग वोटिंग करेंगे। तो हमें इस बात की भी चिंता है कि कम से कम नियमों का पालन होना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी जो सबको ज्ञान देते हैं, उनको तो आगे निकलकर आखिर स्वयं बताना चाहिए क्या स्थिति है। चलिए, हितेश जी हमारे साथ अब्बास हाफिज जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। अब्बास जी, सर आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले बंसल न्यूज में। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पे चिंता व्यक्त की है कि कुणाल चौधरी की जैसे ही रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, ऐसे में जो उनके संपर्क में थे, बीजेपी का ये कहना है कि उनको जिम्मेदारी के साथ सामने आना चाहिए। जीतू पटवारी सहित 22 विधायकों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन की यहाँ पे मांग की गई है। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को सबके टेस्ट करने चाहिए, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। और कौन भाग रहा है? ये अभी 4-5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे की बात है। बहुत जल्दबाजी नहीं दिखती आपको? ऐसा नहीं लगता कि एक प्रतिस्पर्धा चल रही है अपना नाम करने की, अपना दावा करने की? इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसके बाद यह है, कोई नहीं भागेगा कहीं पर। लेकिन यही सवाल उठता, सिंधिया जी जब कोरोना पॉजिटिव हुए थे तब मैं कहता कि राजनीति का विषय नहीं है, तो सही में इनकी चिंता है। चिंता नहीं है, आज भाजपा के नेताओं के अंदर प्रतिस्पर्धा है अपना नाम करने की, नाम नेतृत्व को दिखाने की, कि देखिए हम भी काम कर रहे हैं। कोई नहीं भागेगा, कहीं नहीं भागेगा। सबके टेस्ट होंगे, सब अपने टेस्ट कराएंगे। जो संपर्क में आया है, नियमों का सारा पालन किया जाएगा। लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति तब होती है जब आपको एक तरफ का दिखे और अपने तरफ का नहीं दिखे। मामला सिर्फ इतना है, कोई नहीं भाग रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा, सारे नियमों का पालन होगा, होता है और होता रहेगा। जी, हितेश वाजपेयी जी। देखिए, मुझे लगता है कि मेरी जो बात है वो तो एक प्रोटोकॉल की बात है, और आई एम ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑल्सो। तो मेरी एक चिंता है। और राजनीति तो उस समय हुई थी जब अधिकारियों के विषय को लेकर पूरी कांग्रेस ने चारों तरफ ज्ञापन दिए थे कि मुख्यमंत्री को क्वारंटाइन पे भेज देना चाहिए। शायद ये भूल गए होंगे, मैं याद दिला देता हूँ।
राष्ट्रपति तक के नाम ज्ञापन दिए गए थे कि वल्लभ भवन बंद कर दीजिए, राजभवन बंद कर दीजिए और मुख्यमंत्री को तो बिल्कुल हटा ही दीजिए। और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ था मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि ये सलाहें देना एक दल का काम नहीं था। यदि मेडिकल ऑफिसर्स देते तो चलो हम मान भी लेते उस बात को। तो मेरे साथ तो थोड़ा सा एडेड एडवांटेज है कि अभी भी मेरी डिग्री कायम है सर। तो मैं अभी किसी राजनीतिक रूप से नहीं, बट एज अ प्रोटोकॉल, मेडिकल प्रोटोकॉल के नाते इस बात को मैंने रखा है। और मुझे किसी बात की कोई जल्दी नहीं है साहब। आपको करना होगा, आप करेंगे तो लोगों के सामने आप एक अच्छी मिसाल देंगे। नहीं तो वो 3 विधायक बैठे ही हैं गांधी जी की मूर्ति के नीचे, 144 को तोड़ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की एक्ट को तोड़ रहे हैं, अधिकारियों को घुटने पे लेके आ रहे हैं। ये तो हम कांग्रेस का स्वरूप देख ही रहे हैं कि सारे कानूनों की वो धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक आग्रह है, उसको सकारात्मक रूप में ही देखा जाना चाहिए। जी, अब्बास हाफिज जी, संक्षिप्त में रिएक्शन सर। बीजेपी पहले का ये तो कहना दो तीन लोगों का बैठना 144 का उल्लंघन कहाँ कर देता है, एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन बात मैंने कभी कहा ही नहीं कि कोई भागे, कोई इधर-उधर छोड़े। सुनिए, मैं आपको बहुत बता दूं, मैं आपको बहुत की जो उपधाराएं हैं, आप मेरी बात में उपधाराओं में धरना प्रदर्शन सब बैन है। मेरी बात तो सुनिए। धरना प्रदर्शन बोल रहे हैं तो आपको अपडेट कर रहा हूँ मैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप बोलिए, मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपका बोलिए कैसा रहना चाहिए, आप ही बोल दीजिए। तो इससे आप अपडेट होकर तो उनको मत करिए, दे आर वायलेटिंग द रूल। बोलिए, हाँ आप ही बोलिए, हम सुन रहे हैं। बहुत मैं क्या बोलूं, कानून बोलता है जो आप सुनते हैं। आप बहुत चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम विषय से भटके नहीं, लेकिन जैसा कि ये बात है कि प्रोटोकॉल के तहत अब जो लोग भी कांटेक्ट हिस्ट्री में आए हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से अगर वो खुद भी सामने आएंगे तो ये अच्छा होगा कि आगे जिस तरीके से ये स्प्रेड ना हो, जो भी कांटेक्ट हिस्ट्री होगी वो जल्द ही निकल जाएगी सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे सामने जुड़ने के लिए। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट सामने आया। सीएम ने विधायक कुणाल चौधरी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला और उनके स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। वहीं देखिए, प्रदेश में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान होने हैं, लेकिन मतदान के पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के काला पीपल विधायक, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि कुणाल चौधरी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिसके इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कोरोना के लक्षण पाए जाने से 10 जून को कोविड-19 का टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। वहीं अब कुणाल चौधरी राज्यसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे या नहीं, अब इस पे संशय बना हुआ है, जिसको लेकर अब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के माथे पर चिंता की लकीर साफ देखी जा सकती है। दरअसल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को मतदान होना है। अब ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की एक-एक सीट पर जीत तय है, लेकिन दोनों पार्टियां दूसरी सीट के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं, जिसमें एक-एक विधायक का वोट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में कुणाल चौधरी की बीमारी कांग्रेस की तैयारियों में बड़ी रुकावट बन सकती है। अब देखना वाली बात होगी कि कैसे इसमें निर्वाचन आयोग पूरे मामले में संज्ञान लेता है, क्या कुछ विशेष यहाँ पे व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन अगर उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी।